हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। और आज हम संडे स्पेशल यानी कि वोकेबलरी लेक्चर 16 करेंगे और 16 लेक्चर में हम लोग वर्ड ऑफन कंफ्यूज यानी कि जो हमारे होमोफोन्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे काफ़ी बार जो भी एक पैटर्न होता है वोकेबलरी का, सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, वर्ड ऑफन कंफ्यूज, सारा कुछ करेंगे। पहला हमारा लिखा हुआ है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देखिए, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है लेकिन उसके जो वर्ड हैं यानी कि मीनिंग अलग होती है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एक्सेप्ट पढ़ते हैं यानी कि आप किसी चीज़ को एग्री कर रहे हैं। एग्री टू यानी कि स्वीकार करना। स्वीकार करने के लिए एक्सेप्ट वर्ड आता है। साथ ही अगर एक्सेप्ट की बात करेंगे, एक्सेप्ट बोल सकते हैं हम लोग या फिर हम लोग बोल सकते हैं बैरिंग, BARRING। एक्सेप्ट बोल सकते हैं, बैरिंग बोल सकते हैं। सभी का मतलब होता है के सिवा या किसी के अगर अतिरिक्त के बात करेंगे, उसके अलावा की बात करेंगे तो एक्सेप्ट वर्ड आता है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनका जो मीन है वो अलग है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस। एक्सेस और एक्सेस, देखिए बोलने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं लेकिन उनका मीन है, जो अर्थ है वो अलग है। एक्सेस मतलब होता है कहीं पर अगर हम हमारी जो पहुंच होती है, अप्रोच होती है, हम लोग अप्रोच बोलते हैं, अप्रोच को हम लोग बोलते हैं एक्सेस। लेकिन ये जो एक्सेस होता है ये किसी चीज़ की अधिकता यानी कि लिमिट से ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं ओवर एंड अबव द लिमिट। ओवर एंड अबव द लिमिट यानी कि अधिकता के लिए जो हम लोग एक्सेस बोलते हैं कि एवरीथिंग एक्सेस इज़ बैड, यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वो बहुत ही बेकार होती है। तो ये एक्सेस हमारा ज़्यादा के लिए आता है, लेकिन ये एक्सेस हमारा पहुंच के लिए आता है, यानी किसी चीज़ हमारी कहाँ तक पहुंच है, बोलते हैं ना अप्रोच हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडमिट। एडमिट एंड एक्नॉलेज। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एडमिट एंड एक्नॉलेज। एडमिट मीन्स होता है आप किसी से एग्री कर रहे हैं यानी कि ट्रूथ यानी कि सच्चाई आप स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं एडमिट करते हैं, और यहीं से वर्ड बना है एडमिशन। एडमिशन मतलब प्रवेश। ठीक है, तो एडमिट स्वीकार करना। और जो एक्नॉलेज होता है, आप एक्नॉलेज मतलब कि जो रिटन प्रूफ होता है किसी चीज़ का, रिटन प्रूफ जिसे बोलते हैं, यानी कि कंफर्म करना, पुष्टि करना कि आप कंफर्म कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, एक आपके पास प्रूफ है रिटन, एक्नॉलेज, उसको हम लोग एक्नॉलेज बोलते हैं। लेकिन एडमिट मतलब कोई पर्सन है वो खुद ही एक्सेप्ट करता है, सच्चाई को स्वीकारता है कि हाँ मैंने ही किया है, तो उसको एडमिट बोलते हैं। लेकिन एक्नॉलेज का मीन होता है कि किसी के पास रिटन प्रूफ है, और एक्नॉलेज होता है यानी कि कंफर्मेशन होती है। नेक्स्ट है जो हमारा अल्टर एंड अल्टर। अल्टर मतलब क्या होता है, जो आपने वेदी सुना होगा, जैसे कि हवन कुंड होता है और यहाँ पर हवन वगैरह करते हैं, तो जो हवन कुंड यानी कि जो वेदी जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं अल्टर। और ये अल्टर मतलब होता है यानी कि अल्टर टू चेंज। अल्ट्रेशन आपने सुना होगा, चेंजमेंट करना। जो हम लोग कपड़े लेते हैं, अगर मान लीजिए फिटिंग नहीं है तो अल्ट्रेशन कराते हैं, चेंजमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो वहीं से हमारा वर्ड बना है अल्टर। तो बोलते नहीं कि अल्टर हो गया हो क्या, चेंज हो गया हो क्या। ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो अल्टर और अल्टार, अल्टार मतलब वेदी होती है जो जहाँ पर वर्शिप प्लेस आप बोल सकते हैं, और अल्टर मतलब चेंज करना। नेक्स्ट है अलाउड और अलाउड। अलाउड मतलब क्या होता है, अलाउड मतलब होता है किसी चीज़ की परमिशन आप बोल सकते हैं, या परमिटेड करना, परमिशन देना, उसके लिए अनुमति देने के लिए जो हमारा वर्ड आता है वो आता है अलाउड। और ये वाला जो अलाउड होता है ALOUD, इसका मतलब होता है लाउडली। लाउडली यानी कि तेजी स्वर में। तेजी स्वर में जब कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है अलाउड। नेक्स्ट है एंजल और एंजल। एंजल और एंजल मतलब क्या होता है, देखिए एक तो हमारा एंगल होता है, ये हमारा एंगल है। एंगल मतलब क्या होता है, जो कोण होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि स्पेस बिटवीन टू लाइन्स दैट मीट, जहाँ पर दो लाइनें मीट करती हैं वो हमारा एंगल बनता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए थीटा मान लीजिए, ये हमारा क्या है, ये एंगल है, ये कोण है। ठीक है, दो लाइन के बीच में ये हमारा एंगल कहलाता है। लेकिन जो एंजल होता है, एंजल आप बोल सकते हैं कि अपोस्टल बोल सकते हैं, APOSTLE। अपोस्टल मतलब होता है जो देवदूत होते हैं, जिसे डिवाइन मैसेंजर जिसे बोलते हैं। देवदूत के लिए एंजल या अपोस्टल वर्ड यूज़ करते हैं। एडॉप्ट एंड एडेप्ट। एडॉप्ट मतलब होता है आप किसी चीज़ को एडॉप्ट कर रहे हो, आप एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट कर रहे हो, आप नए माहौल को एडॉप्ट कर रहे हो, और किसी बच्चे को गोद लेने के लिए एडॉप्ट करना होता है। ठीक है, और लेकिन ये जो एडेप्ट वर्ड होता है, आप बोल सकते हैं गोद लेना या खुद को ढालना। ठीक है, लेकिन एडेप्ट जो वर्ड है, एडेप्ट मतलब होता है आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ में आप निपुण हैं, उसके लिए एडेप्ट वर्ड आता है। और दक्ष बोल सकते हैं हम लोग, दक्ष या निपुण यानी कि कुशल, प्रोफिशिएंट वर्ड आता है, प्रोफिशिएंट,
प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं, एड्रॉइट बोल सकते हैं, या फिर आप मेटिकुलस बोल सकते हैं, मेटिकुलस एंड एक्सपर्ट किसी चीज़ में। एक्सपर्ट के लिए जो वर्ड आते हैं एक्सपर्ट, मेटिकुलस, एड्रॉइट, डेफ्ट बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रस बोल सकते हैं, कुशल बोल सकते हैं, ठीक है, कई सारे वर्ड आते हैं, बहुत सारे वर्ड आते हैं, तो कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस मतलब होता है आप किसी चीज़ को एडवांसमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं एडवांस आता है। और एडवांसमेंट जो हमारा होता है वो होता है टेक्नोलॉजी, यानी कि आगे बढ़ने का प्रोसेस जो होता है एडवांसमेंट होता है, आगे बढ़ने का प्रोसेस। और हमेशा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, टेक के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट होता है, यानी कि आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं। और एडवांस यानी कि किसी चीज़ में आगे बढ़ाना या उन्नति के सेंस में हम लोग एडवांस वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस और एडवाइस, ठीक है। ये जो पहला वाला CE वाला है ये हमारा है नाउन और ये है हमारी वर्ब। एडवाइस मतलब होता है सलाह, जो नाउन है इसका मतलब होता है सलाह, यानी कि ओपिनियन, अपनी ओपिनियन देना, अपने मत देना, सलाह देना। लेकिन सलाह के लिए केवल वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब मतलब होता है किसी चीज़ को करना, और क्रिया के सेंस में आता है तो एडवाइस मीन्स होता है गिव एडवाइस टू समवन, यानी कि किसी को सलाह देना। सलाह देना यानी कि एडवाइस। जब हम वर्ब की बात करेंगे तो सलाह देना, और केवल एडवाइस यानी कि सलाह। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स एंड एवर्स। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एडवर्स? एडवर्स मीन्स इट इज अपोजिट, यानी कि किसी चीज़ की अगर हम अपोजिट की बात करेंगे देन वी यूज़ एडवर्स। आप बोल सकते हैं कि एडवर्स बोल सकते हैं, यानी कि किसी सरकमटेंसेस की बात कर सकते हैं, किसी परिस्थिति की बात कर सकते हैं, तो हमारा जो वर्ड आएगा एडवर्स। एंड जो उसका सेम जो प्रोनाउंसिएशन है एवर्स। एवर्स मतलब होता है डिसलाइकिंग करना, आप किसी चीज़ को डिसलाइक कर रहे हैं, या एवर्स टू डिसीजन। एडवर्स टू डिसीजन, DECISION, यानी कि किसी निर्णय के विरुद्ध अगर हम बात करेंगे, किसी डिसीजन के अपोजिट में बात करेंगे तो हमारा वर्ड आएगा एवर्स, ठीक है। लेकिन अगर एडवर्स की बात करेंगे तो ये हमारी जो सरकमटेंसेस होती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ। नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट मतलब क्या होता है? अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, किसी चीज़ को प्रभावित करना, ठीक है। और प्रभावित करने के लिए हम लोग अफेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जो इफ़ेक्ट है हमारा, ये हमारा वर्ब है। और ये क्या होता है? ये होता है आप किसी चीज़ में इफेक्ट डाल रहे हो, यानी कि फोर्सफुली, बलपूर्वक अगर आप प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, तो उसके लिए हमारा वर्ड इफेक्ट यूज़ किया जाता है। लेकिन अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना। नेक्स्ट है एंशिएंट एंड ओल्ड। एंशिएंट और ओल्ड दोनों का मतलब प्राचीन होता है, पुराना होता है। लेकिन जो एंशिएंट वर्ड होता है ऑफ द पास्ट, यानी कि हमारे जो पुराने एंशिएंट सिविलाइजेशन, सभ्यता की बात करेंगे तो एंशिएंट सिविलाइजेशन वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ओल्ड होंगे तो हमारे ओल्ड कस्टम्स हो सकते हैं, पुराने जो रीति रिवाज हो सकते हैं। ओल्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है, पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं फर्नीचर के लिए। तो ये ओल्ड और एंशिएंट दोनों हमें कहाँ पे यूज़ करना है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, ठीक है। इसमें ई लगा है, इसमें ई नहीं लगा है। आर्टिस्ट मतलब होता है कि पर्सन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, यानी कि जो कलाकार होता है उसके लिए हम लोग आर्टिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो आर्टिस्ट है ARTISTE, आर्टिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। पर्सन हु प्रैक्टिसेस एनी आर्ट फॉर मनी, यानी कि वो जो केवल पैसे के लिए काम करता है, केवल पैसे के लिए काम करता है, वो हमारा ये आर्टिस्ट होता है, ठीक है। और ये जो आर्टिस्ट होता है ये उसका शौक होता है, शौकीन होता है, और ये अपने शौक के लिए जो कलाकारी करता है उसे आर्टिस्ट बोलते हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। और आज इतने ही रखते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। आज संडे था तो ये संडे का लेक्चर था, और इसमें होमोफोन्स की हम लोग ने बात करी, क्योंकि सिमिलर वर्ड होते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगते हैं ये सारे। ओके, थैंक यू ऑल। देखते रहिए एग्जाम स्टडी।